हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज का पेपर अच्छा चला गया, अब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एग्जामिनेशन में गैप जब कम होता है तो आप रोने लग जाते हो। आप कहते हो नहीं यार, सीबीएसई ने नाइंसाफी करी, इतने कम गैप में कैसे प्रिपेयर होगा। जब भर भर के आपको गैप दिया गया है तब भी आप यही चाहते हो कि लास्ट के 2 दिन 3 दिन में ही हम लोग पढ़ाई करें, लास्ट के 1 दिन में ही पढ़ाई करें। इतना सारा गैप दे रखा है, मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना के दी थी। 5 डेज डोज, 5 डेज प्लेज मैंने आपको बना के दिया। मैंने कहा कि इन 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में, यानी 24 से लेकर 28 फरवरी तक आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स की 5 वीडियोस दूंगा, जिससे आपका 50 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी मैंने आपको टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ाया और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए, ताकि आप लोगों के 50 मार्क्स अच्छे से कवर हो जाए। तो जो बच्चे कल को फेल होने के लिए डर रहे हैं कि यार हम फेल ना हो जाएं, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि यार हमारे कहीं कम नंबर ना आ जाए, तो इतना कर लोगे ना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर एग्जाम गैप में तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से कराऊंगा, जैसे बिजनेस स्टडीज के अंदर कराया। लेकिन मुझे बताना कमेंट्स में, आप में से कितने बच्चों ने इन 5 सिर्फ 10 वीडियोस देखनी थी आपको, लास्ट 5 डेज के अंदर आपने फॉलो किया या नहीं किया। आज मैं आप लोगों को फिर से जगाने आया हूं कि आज मैं आपको फिर से टू डू लिस्ट दे रहा हूं। 1 मार्च से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन का मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स, नॉन मैथ्स बच्चे जो भी हैं सबको गाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। आपके पास मैथ्स हो चाहे ना हो, ये वीडियो आपके काम की कि नेक्स्ट 5 डेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का कब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और अकाउंटेंसी में ना सिर्फ 7 दिन का गैप है, 6 से 7 दिन मैक्सिमम। आई थिंक 7 दिन का भी नहीं है ना। 19 के बाद सिर्फ 6 दिन का गैप है आप लोगों के पास। ध्यान रखना, उस 6 दिन के अंदर ना अकाउंट्स को पूरा का पूरा प्रिपेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स में 7 डेज का गैप है, तो थोड़ा बहुत हमको अभी से करना पड़ेगा। तो मैं हर एक बच्चे की प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आया हूं। नेक्स्ट 5 मिनट्स ध्यान से समझना और आज से, अभी से ये फॉलो कर लेना। देखना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे और एग्जाम गैप में ना आपको एक सिक्योरिटी रहेगी। एक आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे इतने नंबर तो सिक्योर है, जिसकी मैंने मेहनत अभी से कर ली थी। वेट मत करो 11 तारीख के बाद इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करने का और 19 के बाद इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करने का। सर इंग्लिश का प्रिपरेशन कब से चालू करें, मैथ्स भी हमारे पास है, मैथ्स कितना टफ है आपको पता है। तो मैं सारी चीज जानता हूं और मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहले जिन लोगों के पास मैथ्स है, क्योंकि आपने एक अच्छा सब्जेक्ट चुना है जो आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प देगा, तो आप लोगों को फिलहाल क्या करना चाहिए, 6 घंटे मैथ्स पे, सिर्फ मैं 1 से लेके 5 तारीख तक बता रहा हूं फिलहाल। अभी 1 से लेके 5 तारीख तक अगर बताऊं तो मैथ्स को 6 घंटे, अकाउंट्स को 2 घंटे, इको को 2 घंटे और इंग्लिश को 2 घंटे, मतलब 12 घंटे तुमको अभी पढ़ना चाहिए पर डे। बिकॉज ये वो टाइम है जहां पे मैं भी दिन भर काम कर रहा हूं अपनी सारी फैमिली की पर्सनल चीजों को छोड़कर, और आप भी अपने लिए काम करो, दिन रात आपको मेहनत करनी। ये आपको 12 घंटे रोज निकालने ही निकालने हैं। उसके बाद जो नॉन मैथ्स हैं वो 1 से लेके 5 तक, अकाउंट्स 4 घंटे पढ़ो, इकोनॉमिक्स 3 घंटे पढ़ना है क्लास आपको, और इंग्लिश भी 3 घंटे पढ़ना है। ये 10 आवर्स आपको निकालना है, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है। अब जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, ये बच्चे 6 से लेके 10 तारीख तक, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 दिन कोई और सब्जेक्ट मत उठाना, ना अकाउंट्स, ना इको, ना बीएसटी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ, आपने बीएसटी तो खैर उठाओगे नहीं, पेपर हो गया, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। यानी ये 5 डेज आपको डेडिकेटेडली इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करनी है, जो हमारे चैनल पे हो रही है। आपको अगर नहीं पता तो हमारे चैनल पे इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कराई थी, वो आपको कर लेना है। अच्छा, जो मैथ्स वाले हैं वो क्या करेंगे, उनका तो 8 तारीख को मैथ्स का है, तो वो 6, 7, 8 यानी 6 और 7 फुल फोकस मैथ्स पे करेंगे। अभी से 6 घंटा तो दे ही रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 डेज कुछ भी नहीं पढ़ना, ना इंग्लिश ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे देना। अगर लगता है कि मैथ्स आपके और कमजोर है तो एक दिन आप और बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से 1 घंटा बढ़ा लो, अकाउंट्स का ठीक है उसका 1 घंटा कम कर लो, या इंग्लिश का ठीक है उसका 1 घंटा कम कर लो, ये अपने आप से चेंज कर लेना। मैंने स्टैंडर्ड चीजें दी कि यार ये होना चाहिए। और 9 और 10 को पूरी तरीके से फोकस कर देना, किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। 9 और 10 कंप्लीटली दे देना इंग्लिश के ऊपर। जो मैथ्स वाले हैं वो मतलब कि 2 दिन पूरा का पूरा मैथ्स पे देंगे और 2 दिन पूरा का पूरा इंग्लिश पे देंगे। ये सारी चीजें करनी है। अब सवाल ये है कि सर अकाउंट्स में जो हमें टाइम देना है, उस अकाउंट्स में हम करेंगे क्या। तो ध्यान से समझना, मैं 2 तरह के बच्चों को पहले कैटेगराइज करता हूं। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ खास पढ़ा नहीं है, जो कह रहे हैं सर एग्जाम गैप में तो पढ़ के पास नहीं हुआ सकता। अगर साल भर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम गैप में 5 से 6 दिन में जो वीडियोस में लेके आऊंगा, जो समझाऊंगा, लाइव क्लासेस लूंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, मॉक टेस्ट दूंगा अपने चैनल पे, वो सब क्लास लास्ट में पढ़ के बच्चा 27 नंबर लिया, ये बहुत टफ है।
और आपको मौका मिला है सीयूईटी में भी बेहतर स्कोर करने का। आपका 12th जितना बेहतर होगा ना, सीयूईटी भी उसी हिसाब से चलेगा और कॉलेज में एडमिशन आपको तभी मिलेगा। करियर खराब मत करो, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, घूमना फिरना, मस्ती तफरीहबाजी, टहलना खेलना कूदना, रील्स देखना, ये सब कुछ बोर्ड्स के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बोर्ड्स आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अपना करियर बिल्कुल भी खराब मत करो। जो पास होना चाहते हैं सिर्फ ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो फिलहाल। मैं आगे बताऊंगा आपको और क्या करना है। 1 से लेके 5 तारीख तक कसम खा लो सर, ये 5 दिन में इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। और मैंने इन 3 चैप्टर्स का ऑलरेडी देखो आप लोगों को लिंक दे दूंगा। रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के लिए 2 दिन दे दो, रिटायरमेंट के लिए 2 दिन दे दो, डेथ छोटा चैप्टर है उसको 1 दिन दे दो। कसम खा लो कि ये 3 चैप्टर एट एनी कॉस्ट इन 5 डेज के अंदर कवर करेंगे। एक प्लेलिस्ट इसका लिंक में दे दूंगा, अकाउंट्स 2024-25, क्योंकि डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वन शॉट से नहीं होगा। वन शॉट उसके लिए होता है जिसने पूरा चैप्टर रिवाइज कर रखा हो, पढ़ रखा हो, उसको एक बार देखना है, या पढ़ रखा हो उसको एक बार रिवाइज करना है, उसके लिए वन शॉट होता है। कोई भी ये चैप्टर ना आपको स्कूल में ना लगभग 10-12 दिन चलता है, ये लगभग 3 दिन 4 दिन चलता है, ये भी 8-10 दिन कम से कम चैप्टर चलता है। तो ये सब बड़े बड़े चैप्टर से एक वीडियो देख के आधा घंटा 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कर लो, बिल्कुल असंभव है ये कि कोई किसी चैप्टर पढ़ा ना हो और एक बार देखे बना ले पूरा का पूरा चैप्टर, बोर्ड्स की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ऐसे होता तो साल भर का सिलेबस थोड़ी होता। तो जो बच्चे कमजोर है, जो पास होना चाहते हैं, वो इन 3 चैप्टर्स को लो। ये आसान चैप्टर है, इतना तुम 20 नंबर का कर लोगे ना, मैं तुम्हारी गारंटी ले लूंगा कि एग्जाम गैप में जो बाकी टाइम बचेगा ना उसमें तुम्हारे और 30-35 नंबर कवर कर दूंगा। 20 नंबर यहाँ 50-55 नंबर का कवर हो जाएगा इजीली। अब 50 में से 40 आए, 30 आए, 26 पे 27 पे पास होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये 3 चैप्टर्स आप सबको करना है जो बच्चे पास होना चाहते हैं, डिटेल वीडियो से, जिसका मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और दिखा भी दिया उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। अब जो बच्चे 40 से 80 नंबर लाना चाहते हैं, आउट ऑफ 80 लेके आना चाहते हैं, तो उनका चैप्टर तो आई होप एक बार खत्म हो चुका होगा। तो उनको मैं एक टू डू लिस्ट दे रहा हूं, वो लिस्ट फॉलो करना, डेफिनेटली आपका सारा का सारा प्रिपेयर हो जाएगा। 1 मार्च को, ध्यान समझना, 1 मार्च को 5 बजे शाम को मैं इन 3 चैप्टर्स, फंडामेंटल, गुडविल, पीएसआर और एडमिशन, ये 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तीनों चैप्टर के शाम को 7 बजे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी मैक्रो का डिटेल रिवीजन, ठीक है? और कोई चीज छूट जाए ना आपकी तो आप अगले दिन भी कर सकते हो या नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में भी कर सकते हो, बट 5 और 7 बजे वीडियो आएगी। 2 मार्च को फिर 5 बजे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन की, तीनों चैप्टर की, और इंडियन को पूरा रिवाइज करा दूंगा। 3 तारीख को शाम को 5 बजे कंपनी अकाउंट्स का पूरा डिबेंचर शेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करीब 50 क्वेश्चन में इसके अंदर आपको कराऊंगा, जिसके अंदर एमसीक्यू भी कवर होंगे, लॉन्ग 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे। 7 बजे इंपोर्टेंट टॉपिक्स अकाउंट्स में आएंगे 50 मार्क्स, यानी वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप रिवाइज कर लो तो 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको 1 to 5 डेज में कराया। तो वो बच्चे जिन्होंने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 कवर नहीं किया, वो यहां से एक ही वीडियो में क्लास सारा का सारा कवर कर सकते हो। फिर 4 तारीख को शाम को 5 बजे वॉल्यूम 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वॉल्यूम नंबर 3 का पूरा रेशियो, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो। शाम को 7 बजे आएगा अकाउंट्स के, सॉरी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तो हो चुका है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के शाम को 7 बजे इकोनॉमिक्स के 50 मार्क्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इंडियन मैक्रो को मिला के जो 50 नंबर का कवर करेगा, जो मैंने डे 1 to डे 5 में कराया है। और फिर 5 तारीख को आपका जो भी इसमें से छूट जाए, जो भी चीज रह जाए, वो बैकलॉग कवर कर लेना। आउट ऑफ 80 में से 80 की प्रिपरेशन, सोचो ये वो प्रिपरेशन है जो एग्जाम गैप में होनी चाहिए, मैं पहले ही करा के चल रहा हूँ। फिर जब इतना कवर हो जाएगा ना आप लोगों का, इतना कवर हो जाएगा, तो मैं 11 से लेकर, जैसे आप इंग्लिश का पेपर देके आओगे, मैं आपको 11 तारीख को शाम को प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगा 11 से लेकर 19 तक। जिनके पास हिंदी है मैं उनके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के कि उनको कैसे, उनकी स्ट्रैटेजी अलग बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 11 मार्च से 19 मार्च हम पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। और इकोनॉमिक्स का पेपर इस बार टफ हो सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सब्जेक्ट तो इनको टफ देना ही देना है कॉमर्स में, मेन हर साल ऐसे होता है। तो मैं पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा क्योंकि आपको पता है बीएसटी में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना, वो एनसीईआरटी से पूछेगा, वो लाइव
पूरा रिवीजन कराऊंगा, रिकॉर्डिंग में रिवीजन कराऊंगा आपको। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, टेबल को एक्सप्लेन करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो डेटाबेस क्वेश्चन है, डेटा को आपने एक्सप्लेन करना होता है, सारा का सारा चार्ट जहां जहां बनता है, घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे इन गैप डेज में अच्छे से करा दूंगा। 2 बार रिवीजन होगा लाइव रिकॉर्डेड, और बाकी सारी चीजें करा दूंगा विद स्ट्रैटेजी, विद ऑल मोटिवेशन। अब फिर 19 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च की सुबह तक मैं आपको अकाउंटेंसी का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, चाहे आप टारगेट पास होना हो, 60-70 लाना हो या 80 आउट ऑफ 80 लेके आना हो। तो ये 5 दिन मेरे कहे पे काम कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। अब बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट मत करो। ये 5 डेज प्लेज को फॉलो करना है, ये टू डू लिस्ट को फॉलो करना है। जो कमजोर बच्चे हैं वो इन 3 चैप्टर्स को 2 दिन रिटायरमेंट, 2 दिन रिजोल्यूशन, 1 दिन आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर एट एनी कॉस्ट करके आना है। तो ये 5 दिन बिल्कुल अगर आप वेस्ट कर दोगे ना, ये बहुत क्रूशियल है 5 डेज, इनको वेस्ट कर दिया ना तो फिर एग्जाम गैप ही इकलौता चांस बचेगा पढ़ाई करने का। और जैसे ही 5 तारीख के बाद 6 तारीख से अपने लग जाना इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर, जिन जिनके जो जो सब्जेक्ट्स हैं। 2 दिन पूरा का पूरा मैथ्स करके जाना मैथ्स से पहले, और 2 दिन पूरा का पूरा इंग्लिश। और जैसे ही तुम आओगे ना, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की चिंता बिल्कुल मत करना, वो मैं संभाल लूंगा, मेरी गारंटी। आई होप वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। आज मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की डालूंगा वीडियो, जरूर देखना 5 बजे अकाउंट्स का और 7 बजे इको का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।